तो दोस्तों आज की वीडियो में हम केसेट 2024 के ट्रिकी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट गिफ्टेड राइटर ऑफ द इंटरल्यूड? ऐसे कौन से राइटर है जिसको सबसे गिफ्टेड राइटर ऑफ इंटरल्यूड कहते थे? पहले हम जानेंगे कि इंटरल्यूड होता क्या है। ये एक शॉर्ट प्ले या ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है जो लॉन्ग वीडियोस के बीच में होता है। इंटरल्यूड्स ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए परफॉर्म होते थे, जैसे सॉन्ग्स, डांस, जोक्स, सटायर और शॉर्ट डायलॉग्स के थ्रू। तो वो कौन से राइटर थे जिसे गिफ्टेड राइटर ऑफ इंटरल्यूड कहते थे? ऑप्शन ए चेस्टर, ये एक मिस्ट्री प्ले राइटर थे, ना कि इंटरल्यूड के। ऑप्शन सी बेन जॉनसन, ये एक रिनाइजेंस ड्रामाटिस्ट थे। ऑप्शन डी सेनेका, ये एक रोमन ट्रेजेडियन थे। और सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन हेवुड, क्योंकि जॉन हेवुड को सबसे गिफ्टेड राइटर ऑफ इंटरल्यूड माना जाता था। क्यों? क्योंकि जॉन हेवुड अपने इंटरल्यूड्स में ह्यूमर, सटायर और सोशल कमेंट्स यूज करते थे, जिससे ऑडियंस को एंटरटेन भी होता था और एजुकेट भी। इसी वजह से उन्हें सबसे गिफ्टेड राइटर ऑफ इंटरल्यूड माना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन हेवुड। सेकेंड क्वेश्चन, Which of the following is chronologically arranged? इन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया गया है? तो जानते हैं इसकी पब्लिकेशन डेट को देखकर। डॉक्टर फॉस्टर्स 1592, एन एनिमी ऑफ द पीपल 1882, मैकबथ 1606, शी स्टूप टू कॉन्कर 1773। ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज नहीं है। थर्ड ऑप्शन मैकबथ 1606, डॉक्टर फॉस्टर्स 1592, she stooped to conquer 1773, an enemy of the people 1882। ये भी chronologically arrange नहीं है। फोर्थ ऑप्शन an enemy of the people 1882, डॉक्टर फॉस्टर्स 1592, मैकबथ 1606, she stooped to conquer 1773। ये भी chronologically arrange नहीं है। बात किया जाए तो सेकेंड ऑप्शन पर डॉक्टर फॉस्टर्स 1592, मैकबथ 1606, she stooped to conquer 1773, an enemy of the people 1882। ये सीक्वेंस में यानी क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है और सही आंसर भी। थर्ड क्वेश्चन, द न्यू टाइप ऑफ ट्रेजेडी दैट बिकेम्स प्रोमिनेंट आफ्टर दैट रेस्टोरेशन एंड ऑफ विच वाज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल एक्सपोनेंट्स, यानी रेस्टोरेशन पीरियड के बाद जो नई टाइप की ट्रेजेडी पॉपुलर हुई उसका सबसे स्किलफुल एक्सपोनेंट कौन सा है, यानी उसका सबसे स्किलफुल स्टाइल कौन सा है? ऑप्शन ए मास्क, ये एक म्यूजिकल और डांस परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। ऑप्शन बी फार्स, ये एक कॉमेडी फॉर्म है। ऑप्शन सी मेलोड्रामा, ये 18-19 सेंचुरी में पॉपुलर था, ना कि रेस्टोरेशन पीरियड में। ऑप्शन डी द हीरोइक प्ले, ये रेस्टोरेशन पीरियड 1660 के बाद जब मोनार्की वापस आई तब एक नया टाइप की ट्रेजेडी पॉपुलर हुई जिसे हीरोइक प्ले या हीरोइक ट्रेजेडी बोला गया। ये प्लेस मोस्टली वर्स में यानी हीरोइक कपलेट में लिखी जाती थी। इनमें ग्रैंड फेमस थीम थे जैसे लव, हॉनर, ब्रेवरी और किंग क्वींस की कॉन्फ्लिक्ट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, शॉज फंडामेंटल एम इन हिज ड्रामा वाज, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामास का मेन एम क्या था? क्या वो एंटरटेन करना चाहते थे अपने ऑडियंस को? क्या वो सिर्फ प्रीच करना चाहते थे? या वो ह्यूमैनिटी को बेटर करना चाहते थे? या एंटरटेन के साथ एजुकेट भी करना चाहते थे? एक्चुअली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक ड्रामाटिस्ट थे जो और सोशल रिफॉर्मर भी थे। उनके प्लेस में सिर्फ मस्ती या प्रीचिंग नहीं होती थी, बल्कि वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते थे। तो वो पीपल्स को एंटरटेन के साथ एजुकेट भी करना चाहते थे। तो सही आंसर है टू एजुकेट बाय एंटरटेनिंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर है। द मर्डर इन द कैथेड्रल, ये एक पोएटिक ड्रामा है। एंड द कॉकेशियन चॉक सर्कल, ये एक इपिक थिएटर है। और वेटिंग फॉर गॉडट, ये एक अब्सर्ड ड्रामा है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, द आउटस्टैंडिंग ट्रेड ऑफ आसिफ क्यूरी बॉयज प्ले इज, यानी
आसिफ के प्लेस की क्वालिटी फीचर्स खासियत क्या थे? क्या वो मैजिकल रियलिज्म थे, श्योरलिज्म थे, सोशल रियलिज्म थे या साइकोलॉजिकल इंसाइट? ऑप्शन ए मैजिकल रियलिज्म, ये लैटिन अमेरिकन राइटर से लिंक्ड है। श्योरलिज्म, ये एक यूरोपियन एवेंट गार्ड मूवमेंट के पार्ट से लिंक्ड है। साइकोलॉजिकल इंसाइट थोड़ा प्रेजेंट है, लेकिन उनका मेन मकसद यानी आसिफ का मेन मकसद सामाजिक सच्चाई था। ऑप्शन सी सोशल रियलिज्म, आसिफ को इंडिया का फर्स्ट ऑथेंटिक प्ले राइटर इन इंग्लिश माना जाता है, क्योंकि उनके प्लेस में सबसे बड़ा ट्रेड खासियत है कि सोशल रियलिज्म, मतलब वो अपने ड्रामास में प्लेस में इंडियन सोसाइटी के रियल इश्यूज दिखाते थे, जैसे पॉलिटिक्स, करप्शन, कम्युनल टेंशन, फ्रीडम स्ट्रगल और आम इंसान की जिंदगी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सोशल रियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्ले ऑफ सैमुअल बैकेट इज ए स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन विदाउट स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, यूजिंग ओनली मैंडरिंग सीमिंगली इनकोहेरेंट डायलॉग्स टू सजेस्ट डिस्पेयर ऑफ सोसाइटी एंड मैनकाइंड? यानी सैमुअल बैकेट का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना कोई डेवलपमेंट, सिर्फ इधर उधर की बातें, टूटी फूटी डायलॉग्स जो सोसाइटी और इंसान की गहरी निराशा को दिखाती है? ऑप्शन ए एंड गेम, ये भी अब्सर्ड ड्रामा है लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है। करप्स लास्ट स्टेप, ये एक वन एक्ट प्ले है जो मेमोरी और पास्ट पर बेस्ड है। ऑप्शन सी फाइव फिंगर एग्जामिनर, ये बैकेट का प्ले नहीं है, पीटर शाफर का प्ले है। ऑप्शन डी वेटिंग फॉर गॉडॉट, ये सैमुअल बैकेट का प्ले है। 1953 को थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेटिंग फॉर गॉडॉट, क्योंकि इसमें बिना सर पर के इलॉजिकल, मीनिंगलेस, अनरीजनेबल बातें की गई है जो इंसान और सोसाइटी को गहरी निराशा तक ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्ले ऑफ गिरीश कर्नाड प्रूव्ड हाउ इंडियन इंग्लिश ड्रामा कुड रिविटलाइज इटसेल्फ बाय एम्प्लॉइंग एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स? गिरीश कर्नाड का कौन सा प्ले ये साबित करता है कि इंडियन इंग्लिश ड्रामा नए एक्सपेरिमेंटल मॉडल यूज करके खुद को दोबारा जिंदा रिविटलाइज कर सकता है? ऑप्शन ए तारा, ये जेंडर इशू पर बेस्ड है। ऑप्शन सी कमला, जर्नलिज्म और वुमेन एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड है। ऑप्शन डी द पोस्ट मास्टर, ये गिरीश कर्नाड का वर्क नहीं है, रविंद्र टैगोर का वर्क है। ऑप्शन बी तुगलक, ये प्ले मोहम्मद बिन तुगलक के रूल पर बेस्ड है, लेकिन इनडायरेक्टली कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स को दिखाता है। इसमें हिस्ट्री प्लस अलीगोरी प्लस मॉडर्न पॉलिटिक्स के इश्यूज मिक्स किए गए हैं। कर्नाड ने एक एक्सपेरिमेंटल यूज किया जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर और मॉडर्न ड्रामा दोनों के एलिमेंट मिलते हैं। यही वजह से तुगलक ने इंडियन इंग्लिश ड्रामा को रिविटलाइज, दोबारा जिंदा किया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा? फादर ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा कौन है? ऑप्शन ए बर्टोल्ट ब्रेcht, जो फादर ऑफ इपिक थिएटर थे। ऑप्शन बी एंटोन चेखव, जो ग्रेट रियलिस्टिक प्ले राइटर थे। ऑप्शन डी सैमुअल बैकेट, थिएटर ऑफ एब्सर्ड का मेन प्ले राइटर माना जाता है। ऑप्शन सी हेनरिक गिब्सन, हेनरिक गिब्सन को फादर ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ड्रामास में रियल लाइफ के सिचुएशन, सामाजिक समस्या और मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम को दिखाई है, इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा कहते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज द distinct honor of being the first African American woman to have a play produced on Broadway? वो कौन सी पहली अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जिनका प्ले ब्रॉडवे पर प्रोड्यूस हुआ था? एलिस चिल्ड्रेस, उन्होंने भी अफ्रीकन अमेरिकन थिएटर में कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन उनका प्ले ब्रॉडवे तक नहीं पहुंचा। जॉसलिन बायो, ये एक कॉन्टेम्पररी प्ले राइटर है। टोनी मॉरिसन, ये नोबेल प्राइज विनिंग नॉवेलिस्ट है, पर उनका प्ले ब्रॉडवे तक नहीं पहुंचा। ऑप्शन ए लॉरेन हैंसबेरी, ये एक पहली अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जिनका प्ले ए राइजिंग इन द सन 1959 में ब्रॉडवे पर प्रोड्यूस हुआ था। तो
सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉरेन हैनबेरी। और पार्ट 2 में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।